हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी तरह से सिविल कोड वगैरह का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। जीएस में, किसी भी परीक्षा में जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, टॉपिक वाइज होता है, ठीक है ना। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को ज्योग्राफी का, एक दिन बताया था हिस्ट्री का रिगार्डिंग हाई कोर्ट। आप लोगों ने भरा है ना। अच्छा पोस्ट है, जो क्या है ना, जो भी पोस्ट पटना में है और पटना में ही आपका सर्विस है, तो इसका ग्रेड पे भी अच्छा है, तो इसलिए। और कम से सबसे बड़ी बात है कि 550 के आसपास आपका इसमें वैकेंसी है, तो एक अच्छी वैकेंसी है यदि पटना के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन एरियाज बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस पहले देखिए, जैसे तुर्की और सीरिया में, पहला क्वेश्चन लिखिए, तुर्की और सीरिया में भारतीय एनडीआरएफ टीम द्वारा भूकंप पीड़ितों को बचाने हेतु जो उपाय किए गए, उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का क्या नाम था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दें कि ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं? डायरेक्ट ही लिख लीजिए आंसर, आप लोग गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। अभी ऑप्शन देते हैं, मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में ऑप्शन आएगा, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है, ऑपरेशन राहत, तो क्या नाम था? कावेरी तो अभी हो रहा है सूडान के साथ, ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है ना, ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है। चलिए, जैसे इस सब परीक्षाओं में थोड़ा बहुत जो चेंजेज होता है ना, उससे सवाल पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, यह इस बार का एक गेस क्वेश्चन है, ये आने के अर्लेकर याद रखिएगा, ठीक है ना। उनका पूरा नाम है माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला सवाल लिखिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन दें? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ और कश्मीर। ऑप्शन से टफ हो गया ना, गलत हो गया, सीधा बात है। तो यही इशू का जंप टू कंक्लूजन, परीक्षा में आधी गलती का कारण क्या है? जंप टू कंक्लूजन। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नहीं तो एक बार वो तीर हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। थोड़ा सोच के जवाब देना है, जवाब देने के बाद सोचने का क्या फ़ायदा? ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है ना। चलिए, एक गोलमेज सम्मेलन जो है ना, हिस्ट्री में बहुत ही फेवरेट पोर्शन है। गोलमेज सम्मेलन से एक सवाल आता है, जैसे सविनय अवज्ञा, गोलमेज सम्मेलन लिखिए, निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये बार बार आता है और लोग बार बार गलती करते हैं, मतलब एकदम हैबिचुअल है। जैसे गोलमेज सम्मेलन का, उसी तरीके से सोडा का, ये बार बार आएगा, हम बोलते भी हैं कि आएगा, हाँ, और लोग उसको गलती करके भी एकदम मस्ती में आ जाते हैं। तो लिखिए, ऑप्शन इसमें दें, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज मौलाना मोहम्मद अली, न तो आज़ाद, न तो गांधी, न नेहरू। पंचवर्षीय योजना से एक सवाल आएगा, ये मतलब गेस एरिया है, एक सवाल पंचवर्षीय योजना से आना ही आना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम आपको लिखवा देते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? रोलिंग प्लान, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया। एक बड़े संस्थानों के स्थापना से भी सवाल पूछता है, ठीक है ना, कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसरो का गठन कब हुआ, LIC की स्थापना कब? ये इसका नेचर है, जैसे आप यदि नेचर जान जाइएगा तो आप क्वेश्चन गेस कर लीजिएगा। तो संस्थानों के स्थापना को भी आप लोग को, चाहे अभी तैयारी करें, आगे भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम नहीं है तो हम इसको क्यों पढ़ें। ये जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, यानी कि आप, तो एक हम उसमें से एक लिखवा दे रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का गठन कब हुआ था? बहुत लेट हो जाएगा, एग्जैक्टली 69, ठीक है ना।
इसरो का गठन हुआ था 1969 में। अब तक मैंने क्या क्या लिखवा दिया, एक बार रिपीट भी कर दीजिए आप लोग। पहला सवाल क्या था, यानी पूरा नहीं, तुर्की में जो या सीरिया में जो टीम गई थी NDRF, इसको क्या कहा गया? दोस्ती, ये याद रखिए। दूसरा सवाल क्या था? बिहार के राज्यपाल तो RV आर्लेकर, ठीक है। थर्ड वन, तीसरा सवाल क्या? बाबर नामा में हिंदू है कौन है? मेवाड़ के राज्य का जिक्र किया है। चौथा सवाल क्या था? पहले गोल मेज यानी राउंड टेबल में या गोल मेज में भाग लिया, ये ना भाग लिया यानी उस मौलाना मोहम्मद अली। अगला सवाल क्या था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया? किस वर्षीय के बाद रोलिंग प्लान? ये 5th के बाद है। इसरो का गठन कब हुआ सुषमा? 1969। अभी ध्यान दीजिए, इससे क्या हुआ? एरिया मैंने डिसाइड किया, एरिया। ये नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रतिनिधिक प्रश्न है। यह प्रश्न है टॉपिक्स का कि जो इवेंट्स हो रहे हैं। मान लीजिए अभी कावेरी हुआ, किसके साथ हुआ? सूडान में फंसे लोगों को बचा के लाने के लिए 3-4 हज़ार लोगों को ला भी चुका अब तक। नए पदों पर जो लोग जाते हैं, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर कोई सीनियर नीति आयोग टाइप का कोई संस्था हो, CAG हो, उनको भी देख के जाना है। तीसरा क्या है? इतिहास में जो टिपिकल जो नाम है, बाबर और इस सब तरह का, अकबर या फिर किसी और राजा के काल में, तो इस तरह का उसका इवेंट हुआ, ठीक है। यह जो है राउंड टेबल का जो है मॉडर्न इंडिया में गांधी जी से संबंधित जो एरा है उससे सवाल पूछता है, उसका ये प्रतिनिधि है। फिर 5 ईयर प्लान हमेशा पूछता है, तो उससे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य कब बनाया गया, एक सवाल ये भी आ सकता है। किस में किया गया? तो ये एक बार में वो 12 योजना को देख लीजिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ वहाँ से देख लीजिए, तो इसीलिए नीति आयोग अगला आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल बताइए आप लोग। इसमें कंप्यूटर पे भी सवाल आता है चूँकि हाई कोर्ट में, तो एक सवाल बेसिक सवाल पूछ रहे हैं कि विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड? जिसको मतलब हुआ कि पूछा कुछ, आप जवाब कुछ दे दीजिए। ऑप्शन देते हैं आपको, मार्क 1, IBM 650, अबेकस और INAC। सब सुना लग रहा है ना? आंसर इज ENIAC। ये फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था ENIAC। क्या हो जाएगा? ENIAC, ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था। ENIAC चलिए एक सवाल लिखिए जो एक्ट से संबंधित सवाल आएगा, क्योंकि आप हाईकोर्ट में जा रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक संवैधानिक विकास का इतिहास है, उससे कम से कम 2 से 3 सवाल आएंगे। जैसे निम्न में से कौन सी बात रेगुलेटिंग एक्ट में दी हुई है, निम्न में से कौन सी बात 1919 वाले में है, कौन सी बात पहली बार 58 में आई। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कि उल्टा भी हो सकता है कि एक्ट का ना पूछ के घटना को पूछ दे और आपको बताना हो कि पहली बार किसी भारतीय को परिषद में कब शामिल किया गया, गवर्निंग जनरल की काउंसिल में। तो एक बार सशरी तौर पर संवैधानिक विकास का जो मैंने पढ़ाया है उसको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। एक संविधान संशोधन से कम 1 से 2 सवाल आएंगे। जैसे संपत्ति का अधिकार किस कानूनी संशोधन से बना, किस संशोधन से संपत्ति का अधिकार को जो है ना कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वां में उसको क्या किया गया? मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। फंडामेंटल राइट के आधार पर जब क्या बन गया वो कानूनी अधिकार। अब तुम बताना, सवाल का जवाब देना कि निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है?
रबी की फसल नहीं है, गेहूँ, सरसों, चना और मूंगफली। पक्का सही है, इसको पूरा ध्यान है इसका। तो एक रबी और खरीफ से भी सवाल आने की संभावना रहती है, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है बुक से, बुक्स एंड ऑथर्स से। तो बुक्स एंड ऑथर जैसे कि एक क्वेश्चन आपको लिखवा है, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? बीके अहलूवालिया। बीके अहलूवालिया। एक सवाल पूछता है कि सिंचाई के स्रोत से, कि जैसे भारत में सबसे अधिक सिंचन किस विधि से होता है, सबसे अधिक इरिगेशन किस मेथड से होता है? सिंचाई। लिखिए, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में कृषि योग्य भूमि के सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? बार बार आता है, लोग बार बार गलती करते हैं, मतलब उसी तालाब में कूद के नहा हुआ के खड़ा हो जाते हैं। जबकि क्या है, यह सिंपल बात है। जब पता है कि अब बार बार पूछेगा, हम कितनी बार परीक्षा में बताए हैं परीक्षा के पहले कि अब पूछना ही पूछना है, तो इसका आंसर होगा नलकूप। ऑप्शन क्या रहेगा? नदी, तालाब, नहर और नलकूप। तो आदमी कोई नहर में कूद जाएगा, कोई नदी में कूद जाएगा, कोई तालाब में कूद जाएगा, नलकूप में कूदने। देखिए, कृषि योग्य भूमि का सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप, ट्यूबवेल, जो हम लोग मशीन लगाते हैं, बोरिंग। तो इसलिए सबसे बड़ा जो है वह नलकूप ही है। ठीक है। हाँ, ये पूछे कि इस एरिया में किस चीज़ से ज़्यादा सिंचाई होती है, तो भारत को कई एरिया में मैंने बताया है कि डिवाइड किया गया है। जैसे साउथ में कुछ जगहों पर तालाब से सिंचाई की परंपरा है, कुछ जगह पे कुआं का प्रयोग होता है। तो इसका एक आंकड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ओवरऑल पूछे तो नलकूप सबसे ज़्यादा है। हाँ, उसमें उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है ना। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन दें? ठीक, अच्छा, ठीक है। आंसर इज परम। भारत में किस तरह का आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है? भारत में किस तरह का आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल। आप लोगों को सब तरह का आपातकाल पता है? पता है, हम तो पढ़ाए हैं, हमारे क्लास में आप थी। क्या हुआ, गांव से आने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन कमज़ोर हो गया? नहीं, शरीर आ गया, मन वहीं रह गया। क्या सवाल लिखिए फिर से। लिखिए, गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s। यह किसका नाम है? हवा का तो है ही, किस तरह का हवा का? एंड श्रिकिंग 60s, SHREIKING, श्रिंकिंग नहीं, श्रिकिंग, एन नहीं होगा, ठीक है ना। गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60 किस पवन का दूसरा नाम है? तो ट्रेड विंड्स का, व्यापारिक पवनों का ही एक रूप है, या ठीक है ना, ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवन। हाँ, व्यापारिक पवन। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सवाल है, क्योंकि इस सब एग्जाम में जो है ना थोड़ा बेसिक सवाल पे जोर रहता है कि मांग और पूर्ति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है जेबी से, मार्शल, पीगू और माल्थस। क्रॉस चेक कीजिए तो एक बार। ओके, हमको आंसर इज मार्शल। मांग और पूर्ति का नियम मार्शल ने दिया था, और ऑप्शन में आ जाएगा माल्थस। ठीक है ना। वो माल्थस का सिद्धांत दूसरा है, माल्थस इसी में एक्सटेंशन है। ठीक है, सिद्धांत दिया किसने था? मांग और पूर्ति का, मार्शल। ठीक है, इस तरह का सवाल आ सकता है। फरवरी 2023 में किस देश से मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में 12 चीते लाए गए थे? फरवरी 2023 में किस देश से भारत के मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल, देखो इसमें क्या है, कुनू नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी पूछ सकते हैं। कैसे घबरा गए? सब मर जाएगा वो। 1 किलोमीटर नामीबिया से। हाँ, ना तो नहीं में भी आता है, कोई मतलब हुआ। अभी हाल ही में विवाद में आया था समेद शिखर। हाल ही में जो चीज़ें चर्चा में रहती है ना, जो ज्योग्राफिकल प्लेस जो चर्चा में रहती है, तो उनसे सवाल आता है जो प्लेसेज चर्चा में रहती है। तो समेद शिखर किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड में, झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर, गिरिडीह में ही है। ठीक है ना। निम्न पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में सजाएं। यानी जो हिमालय मैंने बताया था, हिमालय से भी सवाल आने की संभावना हमेशा है, पर्वत से, पहाड़ से, मिट्टी से। निम्न पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से सजाएं।
पर्वत चोटी के नाम लिखवा देते हैं, आप सजा के बता दीजिए हमको, ठीक है ना। पर्वत चोटी है अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा। अन्नपूर्णा, मकालू, लिख लिए, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा। हमेशा ध्यान रखना कि मकालू जो है ना, ये दो के बीच में मकालू है। ये मकालू को बताया भी पढ़ाते समय कि मकालू दो के बीच में ही होगा, तब ना मकालू का काम करेगा। मकालू मतलब समझ ही रहे हैं। तो कंचनजंगा और एवरेस्ट के बीच में मकालू, ठीक है, क्लियर हो गया। और अन्नपूर्णा जो है एवरेस्ट के बाद है। तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा। यदि उधर से आएंगे तब, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। मकालू, एवरेस्ट और फिर अन्नपूर्णा। यदि पूरब से आएंगे तो, यानी उधर से यदि आएंगे हम पश्चिम की तरफ, तो ये क्रम बन जाएगा, पहले कंचनजंगा, फिर मकालू, तब एवरेस्ट और तब अन्नपूर्णा। सिक्किम के जस्ट, जैसे सिक्किम का जो उठा हुआ भाग है ना, ये जो भाग सिक्किम का ऐसे उठा हुआ रहता है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर है कंचनजंगा और यहाँ पर है मकालू, यहाँ है एवरेस्ट और ये है अन्नपूर्णा, ऐसे बढ़ते हुए। और यदि इधर से जाएंगे तो पहले अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू और फिर कंचनजंगा। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। चलिए नेक्स्ट कुछ और सवाल लिखिए। जैसे सुगौली की संधि, देखिए ऐतिहासिक संधियों से एक सवाल पूछने की परंपरा छोटे एग्जाम में खास करके ज़्यादा रहती है। सुगौली की संधि कब हुई थी यह भी पूछ सकता है, और किसके किसके बीच हुई थी यह भी पूछ सकता है। सुगौली की संधि लिखिए, सुगौली का संधि आंग्ल और नेपाल के बीच हुआ था। बीपीएससी के लोअर डिवीजन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी इस तरह के एग्ज़ाम, उसमें कृष्णदेव राय एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, घुमा फिरा के उससे कोई ना कोई सवाल पूछता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ एक सवाल लिख लीजिए कृष्णदेव राय से, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था। और ये बार बार पूछेगा, फिर बार बार वहीं पर तुलु होगा कि सालू होगा कि अराविडू होगा, नहीं ऐसा कन्फ्यूजन। ऑप्शन बोल तो दिए, 3 ऑप्शन, तुलु, सालू, अराविडू और संगम। अब 4 में 2 गलत हो गया है, अब तीसरा भी लेना चाहोगे तो ले लो। तुलु वंश, देख लो तो देख लो, फिर कन्फ्यूजन हो सकता है प्रिंट। कृष्णदेव राय से हर बार पूछेगा, इसीलिए हम कहते हैं ना कि नो द टेस्ट ऑफ द आयरन। हाँ, संबंधित ही पूछा ना, किससे संबंधित थे। हमने तो नहीं पूछा कि किसने स्थापना की, संस्थापक हम कहाँ पूछे। हमने कहा कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। किससे था, तुलु वंश। इसको एकदम रट जाइए, समझ में नहीं आ रहा तो रट जाइए, ये आएगा और आपको फंसा लेगा। हर बार आता है, पता नहीं, हम देख मतलब आश्चर्य होता है कि इतनी बार बताने के बावजूद भी लोग उसको क्यों नहीं, एक लाइन तो है, एक वर्ड तो है, आधा क्लास मार के आ जाएगा सालू वंश, आधा अराविडू वंश, 10-20% मार के आएगा सब तुलु वंश, ठीक है ना। अब क्लियर है, सुगौली की संधि हो गया। एक जो है राइटर से तो पता ही दिए, एक घटनाक्रम से भी सवाल आता है, जैसे कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या था। जहाज भी ठीक बोल दी, 1914 भी ठीक बोल दी। अब सवाल मेरा सुनी नहीं, सवाल अब आएगा। अब ऑप्शंस है, यह जो है ब्रिटिश जलपोत था, यह एक अमेरिकी मालवाहक पोत था, यह एक सिंगापुरी जलपोत था, और यह एक जापानी जलपोत था। अब जलपोत तो पोत कर रख दिया सर, आप 14 भी जान रहे हैं। यह जापानी जलपोत था। 19 का ए। तो परफेक्शन चाहिए किसी भी आंसर के लिए, क्या चाहिए, इफ़ यू नो द इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। जापान की संसद के, विभिन्न देशों के संसद का नाम, गुप्तचर संस्थाओं का नाम, यूएन के संस्थाओं का हेडक्वार्टर, ये पूछा जाता है। तो जापान की संसद का नाम क्या है, जापान की संसद का नाम गेस कीजिए। जापान की संसद का नाम बोलिए, डाइट। वेरी गुड, डाइट। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। एक सवाल पूछने की परंपरा रही है भारत के पूर्व राष्ट्रपति से, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति से, या फिर भारत के किसी लेस फेमस प्रधानमंत्री से, कम प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। जैसे गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल कब था, ठीक है। मोरारजी देसाई पहली बार कब प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो क्या थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे।
तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस तरह का एक सवाल पूछने की परंपरा रही है। जैसे एक सवाल हम आपको लिखवा देते हैं, शायद ये कल आ जाए। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति होने के पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति होने के पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन दें। डायरेक्ट आंसर लिखिए, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। बाकी है राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेंकटरमन, ये सब लोग उपराष्ट्रपति थे। एक ज्योग्राफी का और सवाल लिखिए वनस्पति से संबंधित कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है किस में? टुंड्रा में, टैगा में, शंकुधारी वनों में या ट्रॉपिकल में, यानी कि उष्णकटिबंधीय में। जब भी उष्णकटिबंधीय आ जाएगा ना, ट्रॉपिकल सबसे अधिक वहीं पर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इससे संबंधित एक सवाल आ सकता है। पर्वत की चोटियों से भी, और जो एक दूसरे के राज्यों को मतलब कि देशों को अलग करते हैं, या अलग अलग देशों के जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं, इससे भी सवाल आ सकता है। जैसे पिरेनीज कहाँ का पर्वत है, आल्प्स कहाँ का पर्वत है, वास्टेज कहाँ का पर्वत है, और जूरा कहाँ का पर्वत है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो पर्वत को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिलाने के लिए आप बनाइए, सुमेलित करें। हम सवाल लिखवाते हैं, लिखिए सुमेलित करें। प्लीज मैच द फॉलोइंग। ABCD करके लिखिएगा पर्वत, ठीक है ना। ABCD, यहाँ लिखिए पर्वत। यहाँ क्या है, पिरेनीज, पिरेनीज पर्वत पहला, उसे नीचे लिखिए। बी में लिखिए आल्प्स, आल्प्स। C में लिखिए जूरा, और फोर्थ में लिखिए वास्जेस, वास्जेस, ठीक है। अब इसके सामने 1 2 3 4 लिखिए, 1 2 3 4। 1 में लिखिए फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन। B2 पे आगे लिखिए फ्रांस और इटली। 3 के आगे लिखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड, और 4th के आगे लिखिए फ्रांस और जर्मनी। पहला है फ्रांस और स्पेन। पहला क्या है बोलिए तो, फ्रांस। सब में फ्रांस कॉमन है, ध्यान दे रहे हैं। यानी फ्रांस तो क्लियर हो गया कि इस चारों पर्वतों का फ्रांस से कुछ ना कुछ लेना देना है। अब यहाँ क्या चेंज हो रहा है, फ्रांस के साथ क्या है, स्पेन। आल्प्स में क्या है, फ्रांस के साथ इटली, और यहाँ फ्रांस के साथ स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर जर्मनी। तो ये जान के मैंने एक क्रम से दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यही क्रम है, सही मिला हुआ है। रात में नींद नहीं हुई पूरी ठीक से? नहीं, बहुत जमाई आ रहा, पानी पी लेगा गुड। एक कंप्यूटर से और सवाल, एक कंप्यूटर सवाल पूछेगा इसलिए बोल रहे हैं। एक कंप्यूटर से जो बेसिक सवाल पूछेंगे उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी बेसिक आदमी को जब सवाल सेट करना होगा तो वो पहले बनाएगा MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, किन किन परिस्थितियों में MS एक्सेल का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर से इस तरह के सवाल पूछ सकता है कि वर्ड, एक्सेल। दूसरा, कंप्यूटर का कोई बेसिक जानकार आदमी होगा जो हार्डवेयर का थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, वो बोलता है कि लैन क्या है, व्हाट इज लैन, एंड व्हाट इज वैन। तो इस तरह का फिर आएगा ऊपर, तो फिर तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और जब डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछेगा तो पूछेगा कंप्यूटर का जनक कौन था, तो आपने बताया कि चार्ल्स बेबेज। लेकिन भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, विजय भाटकर। क्या नाम है? विजय भाटकर, विजय भाटकर, 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 विजय भाटकर इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक हैं ये, विजय भाटकर। रियल एस्टेट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रियल एस्टेट? जमीन और रहने वाला जो जगह होता है उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? निम्न अधिकारियों में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लिखिएगा। जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस, महाधिवक्ता,
राज्यपाल और महान्यायवादी, हाई कोर्ट के जस्टिस या न्यायाधीश, हाई कोर्ट के निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के महाधिवक्ता, हाई कोर्ट के क्या, नॉर्मल महाधिवक्ता और राज्यपाल और महान्यायवादी। एक सवाल पूछेगा आप लोगों से, ओजोन दिवस बता तो दिए, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, एक दिवस से सवाल जरूर पूछेगा कल। एक क्या, हमको लगता है 2 सवाल पूछेगा। जैसे पृथ्वी दिवस आने वाला है, योगा डे है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, ओजोन डे, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो ये सब उसके फेवरेट सवाल में से हैं। ओजोन डे 16 सितंबर को ओजोन डे, ठीक है। आजकल दर्रा जो होता है ना, भारत के जो बाउंड्री में दर्रा है, उस दर्रा पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चाइना वाला घुस जा रहा है इधर, पाकिस्तान, तो दर्रा सब बहुत चर्चा में है। तो किसी न किसी दर्रा से सवाल पूछ देता है। लिपुलेख दर्रा हो गया, सिपकीला, मुगली, मतलब ला मतलब दर्रा होता है, ठीक है ना। तो दर्रा से एक सवाल, चलिए तो आपको सवाल ही आप ही के मन का पूछ देते हैं। बताइए, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? पहला है लिपुलेख, दूसरा है सिपकीला, तीसरा है मुलिंगला और चौथा है नीति दर्रा। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नाम बोले, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, नीति दर्रा, सिपकीला और मुलिंगला। देख लीजिएगा इस, हाँ बस HP में, हिमाचल प्रदेश हो गया, इंडियन लोकेशन हिमाचल प्रदेश। और हमने पूछा क्या, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में नहीं है ना वो, क्लियर हो गया। एक सवाल पूछता है पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति से, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर का एक अच्छा सवाल लिखिए, निम्न में से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है? निम्न में से कौन सा एक वोलाटाइल मेमोरी है? आंसर है, मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, रैम, प्रोम, रोम और ई प्रोम। तो तुम पहले रैम बोली, रीड पक्का ना? रैम सही है, रोम गलत है। क्लियर? कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, नॉट रोम। फंसाने के लिए क्या किया, रोम, प्रोम, रोम कर दिया कि आदमी सोचा कि कोई ना कोई रोमे होगा, जबकि रोम ऑड मैन आउट नहीं होगा। रैंडम एक्सेस, ठीक है ना। आइए, निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? C++, स्विफ्ट, जावा और पाइथन। हाईकोर्ट स्पेशल, आंसर इसका होना चाहिए C++। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब देख लीजिए, C++ इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, ऑप्शन मार के देखिए। कई बार आंसर गलत भी होता है, इसलिए क्रॉस चेक कर लीजिए। C++ को क्रॉस चेक कीजिए एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन था, देखिए फंसाया कहाँ पर है क्वेश्चन में, C++, 3 बार प्लस है। हमने क्या पूछा था, 3 बार प्लस बोले थे, ये C++, तो ये अपने आप बाहर हो जाएगा, हो गया ना। चलिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? विजय भाटकर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन से संबंधित है? संगठन, गेस कीजिए। संगठन, संसद का गठन था ना, चलिए 79 ही है, ठीक है ना। एक बंदोबस्त से सवाल पूछता है, स्थायी बंदोबस्त उसका एकदम फेवरेट है, या फिर मालवाड़ी का, या फिर, ठीक है। तो सवाल लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ये बहुत आसान हो गया सवाल, चूँकि आपको बाकी तीनों बंदोबस्त पता ही हैं। स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी था, एक दस्तक इसमें ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। भारत के जो तीनों ये है भूमि बंदोबस्त प्रणाली है, लिख लीजिए स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये है। इससे संबंधित तीनों इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, किन किन क्षेत्रों में लागू था, कौन इसके सोर्स जनक थे और कितने प्रतिशत भाग पर यह लागू था, प्रतिशत, क्षेत्र और व्यक्ति। 3 चीज़ इसका देख लीजिएगा, एक सवाल पक्का आपका कल लड़ जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने मॉडर्न का बता दिया है कि मॉडर्न में जैसे नेहरू एंड गांधी, किसकी लिखी हुई किताब है? हाँ, अहलूवालिया की किताब है। वैसे ही एंशिएंट टाइम्स की किताब से भी 1 या 2 सवाल आ सकता है। एंशिएंट टाइम में किताब पे लिखे जैसे निम्न में से किस किताब को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है या लिखा है? निम्न में से किसको हर्षवर्धन ने लिखा है? ऑप्शंस हैं,
हर्षचरित, प्रियदर्शिका, कादम्बरी और रघुवंशम। इसी का लिखा हुआ, हर्षवर्धन का लिखा हुआ प्रियदर्शिका। हाँ, नगानंद भी है। प्रियदर्शिका इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन की लिखी हुई किताब का नाम क्या है? प्रियदर्शिका। वैसे ही कालिदास की सारी किताबें याद रख लीजिएगा, कोई ना कोई पूछ देता है। जैसे मालविकाग्निमित्रम किसकी लिखी किताब है? ठीक है। रघुवंशम सब जान रहे हैं, लेकिन ऋतु संहार यह भी कालिदास की, ठीक है ना, इस तरह का। फिर मध्यकाल में भी कुछ किताबें हैं जो महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा है, खास करके धार्मिक, जैसे विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास। हाँ, घरों में जो बिजली प्रोवाइड की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वोल्ट और ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, 20 हर्ज, 50 हर्ज, 100 हर्ज या 150 हर्ज। वेरी गुड, गुड आंसर। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय के किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कब? 1924। पंचायती राज से एक सवाल आजकल पूछता है हर बार, पंचायती राज से, खास करके जो उसके गठन में और उसके विकास में जो सहयोगी रहा। तो एक सवाल लिखिए पंचायती राज पर कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के हिसाब से सजाइए। पंचायती राज पर बनी समितियों को क्रम से सजाएं। बता दे रहे हैं। BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति, GKV राव समिति और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ये ठीक है, लाइन से ही बोले इसलिए कि आप लोग का मेमोरी में रहे। ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे तो परीक्षा हॉल में दिक्कत हो जाएगा। यही क्रम है, जिस क्रम से बताए वही क्रम है, ठीक है ना। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। चलिए, एक जो है ना इसका फेवरेट साइंस का जोनर है रेटिना लाइट से संबंधित सवाल पूछता है, ठीक है ना, कि रेटिना पर नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है सीधा, उल्टा, वास्तविक, छोटा। तो 3 वर्ड कम से कम यूज़ कीजिए इसमें से। बड़ा, अवास्तविक, वास्तविक, मतलब इस सब मिला के 3 वर्ड बताइए। वास्तविक होता है कि नहीं होता है? होता है। उल्टा भी होता है। बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? मानव संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस था। तीसरा कैसे होगा? देखिए, मानव संसाधन पर कब ध्यान दिया? जब सब कुछ निपट गया। बाद में हम जब पढ़ाए थे तो आठवां, ठीक है ना। क्योंकि 5वां तक तो गरीबी उन्मूलन चल रहा है। जब गरीबी उन्मूलन चलेगा तो मानव विकास अभी कहाँ आएगा? अभी तो गरीबी को ठीक कर रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एक सवाल इससे भी। फिर एक सवाल जो डिफरेंट मंत्रिमंडल है ना, अष्टप्रधान या फिर जो उनके रत्न होते हैं उनसे पूछता है। लिखिए, अष्टप्रधान की प्रणाली किसके समय थी? शिवाजी के समय अष्टप्रधान की बात थी, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। एक सवाल पूछता है दोनों गीतों से और भारतीय राष्ट्रीय झंडे से संबंधित। गीत और झंडा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और झंडा, इन तीनों का देख लीजिएगा, सेंटिमेंटल चीज़ है। गीत सवाल लिख लीजिए, एक लिखवा देते हैं जो कल आ सकता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? राष्ट्रीय गीत आनंद मठ में, ठीक है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इनको दिया गया है। कविता संग्रह का नाम है तुमाड़ी। किसको दिया गया है? उनकी कविता संग्रह का नाम है तुमाड़ी। और क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी 2022। व्यक्ति का नाम बताना है। बद्री नारायण। आंसर इज बद्री नारायण। संस्थान से हम पता है कि सवाल पूछता है, भारत के भी संस्थान से पूछेगा, बाहर के संस्थान से भी। जैसे एक सवाल लिखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? गोवा, पणजी। एक खेलो इंडिया से आजकल सवाल पूछ रहा है हर बार। एक सवाल खेलो इंडिया से। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था खेलो इंडिया इस बार, या कौन सा खेलो इंडिया था? तो 5वां था। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में हुआ, कौन सा था? 5वां था।
और इसके पूछेगा, इस बार जो सवाल पूछेगा कि पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा, पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा, बताइए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में से बताइए। महाराष्ट्र। किस गवर्नर जनरल के कालखंड में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? और बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा घुमा दिए। 73 में हुआ, वारन हेस्टिंग्स था। 74 में। अकादमी पुरस्कार भी हो गया। एक है मिशन लाइफ, खेलो इंडिया भी देख लिया ना, खेलो इंडिया में पदक तालिका में टॉप 3 देख लीजिएगा, कई बार पदक तालिका का टॉप 3 से भी सवाल आ सकता है। मिशन से भी सवाल आता है, मिशन जो इधर कुछ कुछ मिशन, जैसे मैंने बताया ना कि दोस्ती से सवाल पूछ सकता है। कावेरी बहुत नया है, कावेरी अगले एग्जाम में पूछेगा, लेकिन दोस्ती अभी तक जिंदा है। देखिए मिशन लाइफ के तहत वर्ष 2028 तक 2028 तक भारत के भीतर सभी गांवों में और शहरी स्थानीय निकायों में कितने प्रतिशत को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य है? पर्यावरण अनुकूल गांव में भी और स्थानीय शहरी निकायों को भी 80% को पर्यावरण अनुकूल बनाने का 2028 तक का टारगेट है। फेवरेट क्वेश्चन है कि इस चीज़ का संबंध किस मंत्रालय से है? थोड़ा सा रिवीजन करते समय इसको भी देख लीजिएगा, किस तो एक ऐसा सवाल पूछने की परंपरा रही है। तो जैसे एक अभियान चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव में ही चल रहा था, बढ़े चलो अभियान। तो बढ़े चलो जो अभियान है, यह किस मंत्रालय का अभियान था? आंसर ही लिखवा देते हैं डायरेक्ट, संस्कृति मंत्रालय। संगठनों में एक संगठन का और लिख लीजिए, जो संगठन तो बहुत सारे पूछेंगे, जैसे इसरो का मैंने पूछा था। वर्तमान में एक संगठन है इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ये पहले भी पूछ चुका है, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेरी गुड, कहाँ पर है? गुरुग्राम। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में, ठीक है। बताइए, हम 4 घटनाएं बता रहे हैं, इसमें से कौन घटना ऐसी है जो आर्टिकल 3 के तहत एक अधिनियम द्वारा संभव नहीं है? यानी संसद आर्टिकल 3 के तहत इस पर कोई नियम नहीं बना सकती है। कौन सी घटना है? जैसे कि नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 आप लोगों ने पढ़ा है, यह सवाल उसी से संबंधित है। बताइए। देखिए, हम जब पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था कि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश था। यहाँ पूछा जा रहा है नए राज्यों का प्रवेश भी है एक ऑप्शन, और आर्टिकल 3 के बारे में तो ये तो कन्फर्म है ना कि प्रवेश नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा। प्रवेश नहीं कर सकता, 3 के तहत प्रवेश पर संसद विधि नहीं बना सकती है। गदर आंदोलन की पहली पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? उर्दू। गदर बाद में गुरमुखी में भी आया। हाँ, गदर आंदोलन की पहली पत्रिका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। किसको कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहा जाता है? तो इतना नदी की गलती नहीं होनी चाहिए। जिसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं रोम को, ROM, रोम, परमानेंट मेमोरी। कानून का समान संरक्षण वाक्य का 2 घंटा का मुजफ्फरपुर है। दे आर एंजॉइंग इट एनीथिंग लाइक पिकनिक। क्लास खत्म करके सब बच्चा का एक राज्यों का गठन भी देख लीजिएगा। कानून का समान संरक्षण शब्द कहाँ से लिया गया है? इक्वल लॉ, हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हम बताए हैं इक्वल बारे में 3-4 बातें। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जापान से, और कानून में जो समता का तत्व लिया गया है फ्रांस, समता का कंसेप्ट या फ्रांस से। तो 4 चीज़ें हो गई समानता के संदर्भ में, 4 बातें। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जापान, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन, और इक्वालिटी का कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी दैट इज फ्रांस। 4 हो गया। देखिए, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? परियोजना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है ना कि हम बोले ना कि प्रतिनिधि प्रश्न है। ऐसे सवाल विषय तय करते हैं कि आप परियोजनाएं देख लीजिए, आप भारत के जो अभयारण्य हैं वो देख लीजिए, ठीक है ना। कलपोंग कहाँ पर है जी? अंडमान। ऑप्शन दे, अंडमान निकोबार, सिक्किम, अरुणाचल और मेघालय। वेरी गुड, अंडमान निकोबार में है कलपोंग जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? वेरी गुड, 2019 में। निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन निर्वाह और सामाजिक असमानता। यह शामिल है या नहीं है? सामाजिक असमानता नहीं शामिल है, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन निर्वाह शामिल है। आरटीजीएस जो वर्ड है, आरटीजीएस के फुल फॉर्म में टी का अर्थ क्या होता है? बताओ। आरटीजीएस और एनईएफटी से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना, एनईएफटी में कम राशि को किया जाता है, आरटीजीएस में बड़ी राशि को किया जाता है। हाँ, उसका आंकड़ा भी देखना। तो आरटीजीएस में टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टाइम। वेरी गुड। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी? बक्सर। ठीक है, बक्सर। भारत में जैसे जैव विविधता वाला सवाल भी पिछली बार पूछा था, मैंग्रोव वाला और इस सब का, एक सवाल लिख लीजिए उसमें। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घना स्थान कौन सा है? भारत में जैव विविधता के हिसाब से कहाँ चला गया? ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी। जैव विविधता के क्षेत्र से पश्चिमी घाट, ठीक है ना। खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है? डोनी पोलो चर्चा में, डोनी पोलो भी चर्चा में आया था ना, क्वेश्चन में भी आया था डोनी पोलो। अरुणाचल प्रदेश। डोनी पोलो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? वेरी गुड, रमेश चंद्र दत्त। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, बताया हुआ है श्रावस्ती। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का? दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी? बाइनरी। किसको भूदान आंदोलन का जनक माना जाता है? ठीक है। ऑरेंज वक्र द्वारा क्या नापा जाता है? आय की विषमता। ऑरेंज वक्र द्वारा क्या नापा जाता है? आय की विषमता। भारत के किस भाग में ज़्यादा एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। जम्मू कश्मीर। एंथ्रेसाइट हाई अच्छे वैरायटी का है ना। एक जो है ना परमाणु संस्थान से संबंधित सवाल भी आता है, परमाणु संस्थान से। जैसे कलपक्कम कहाँ है, नौरोरा कहाँ है, तारापुर कहाँ है, काकरापड़ा कहाँ है, ठीक है ना। दोदा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? दोदा बेटा किस पहाड़ी श्रृंखला पर है? हाँ ना, नीलगिरी ना। दोदा बेटा नीलगिरी का पार्ट है ना, नीलगिरी का पार्ट है। दोदा बेटा किसका पार्ट है? सेकेंड हाईएस्ट है। अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है, अनाई चोटी। और सबसे आखिरी चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी। इस तरह के सवाल आएंगे। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस या भगवती चरण बोहरा? वही थे, भगवती चरण बोहरा। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग और नीति आयोग का कार्यदल। नीति आयोग का कार्यदल वह ध्यान से समझना पड़ेगा। व्योमित्रा नाम का भारतीय रोबोट, व्योमित्र रोबोट का नाम है व्योमित्र। यह रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? व्योमित्र नाम का रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर इज डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा विकसित रोबोट का नाम है व्योमित्र। और बीपीएससी में एक सवाल पूछा था अभी कुछ दिन पहले, अग्निवीर योजना कब लागू की गई थी? अग्निवीर योजना कब लागू की गई थी? 22, सब चारों के अंत में 22 लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। में कैसे कैलकुलेट किए? कैसे हाँ, इन सब चीज़ों से रिलेट करने से याद रहता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है फरवरी 2022, 14 जून 2022, 14 मई 2022 और 1 अप्रैल 2022। आंसर इज 14 जून। हाँ, 14 जून। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। इसके रचयिता कौन थे? आपको पता ना, इसका अनुवाद होता है गीतांजलि श्री। निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र में नहीं आता है? पेट्रोलियम परिशोधन, बीमा, बैंकिंग और शिक्षा। पेट्रोलियम परिशोधन ही आंसर है।
पेट्रोलियम परिशोधन सेवा क्षेत्र में कैसे आएगा? बाकी तो सेवा क्षेत्र बीमा है ही, बैंकिंग है ही, शिक्षा है, सब सेवा क्षेत्र है। एक और सवाल लिखिए, जैसे ये अभी आपको बताया था ना, एक कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ पर है, ठीक है ना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, और एशियाई अवसंरचना बैंक कहाँ पर है, पता है सब? वो अलग है, एडीबी है, या अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये क्योंकि उसमें 100 बिलियन का एक फंड बन रहा था ना, वो वाला पूछ रहा है, तो यही गलत है। बाकी सब, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ है? जिनेवा में, ILO। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है? द हेग में, ठीक है ना। और एडीबी का मुख्यालय है मनीला में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का कहाँ है? शायद संघाई या कहीं किसी और जगह पर है। कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय है भारत का? अभिलेख न्यायालय बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय। समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? एक उत्पाद और उत्पादन भी देख लीजिएगा, कल जाना है ना, किस टॉप 3 जो है मिनरल्स का और टॉप 3 फसल का, भारत में भी और विश्व में भी। एक सवाल उससे 2 सवाल भी लड़ सकता है। फिर आधुनिक भारत में कॉमरेड, नवजीवन, युगांतर, ये सब जो किताबें हैं, इसके लेखक का नाम देख लीजिएगा। इसमें कोई नहीं है आपको छोड़कर। हाईकोर्ट के लिए सब लोग ऑनलाइन ज़्यादा हैं। चलिए, इतना काफ़ी है। लगभग 34 पेज में क्वेश्चन का संकलन था, 30-35 पेज का था वो। उसमें से मैंने 40-50 सवाल बताए होंगे। कितना बताया है? 50 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन टॉपिक्स 50 बहुत ज़्यादा होता है। आज से लेके कल तक में रिवाइज करके, रात तक ही, कल क्या रात तक करके, और आप लोग जाइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिर इसके बाद मंडे को मिलते हैं।